जब शिरडी में साईं बाबा जीवित थे, तब महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में बहुत से भक्त थे। उनमें से एक बॉम्बे शहर में रामकृष्ण कोठारी नाम की एक माँ थी। एक बार रामकृष्ण कोठारी के पिता को निमोनिया हो गया और उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह केवल कुछ घंटे ही जीवित रहेगा। कोठारी की माँ का शिरडी के साईनाथा के अलावा और कोई देवता नहीं है। उन्होंने आरती के साथ बाबा से प्रार्थना की। उसने शिरडी की तीर्थ यात्रा पर जाने का वादा किया। साईं बाबा की दया से कोठारी के पिता की जान बच गई। कोठारी ने अपने पिता, माता और कुछ अन्य लोगों के साथ बंबई से यात्रा की और शिरडी के पास कोपरगंज शहर पहुंचे। वहां से कोठारी की मां को छोड़कर बाकी सभी बैलगाड़ियों में सवार होकर शिरडी गए। कोपरगांव से वह पैदल चलकर शिरडी जाने लगी। वहां से जब उसकी टांगें फूली हुई और तनी हुई थी, जब वह सड़क पर एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, एक अच्छी दाढ़ी वाला आदमी जो एक चरवाहे की तरह लग रहा था, उसके पास आया और कहा, अम्मा, साईं बाबा ने स्वीकार कर लिया है तुम्हारी प्रार्थना। अब तुम गाड़ी में सवार होकर शिरडी जाओ। लेकिन वह नहीं मानी और चली गई। शिरडी में यह मधना का समय और आरती का समय होता है। बाबा द्वारकामाई में बस गए। बापू साहब जोग, जो हर समय बाबा की आरती करते थे, बाबा को आरती देने की तैयारी कर रहे थे और बाबा ने जोग को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। कुछ देर बाद रामकृष्ण कोठारी की मां पैदल ही द्वारकामाई पहुंच गई। साईं बाबा के पास गए। बाबा ने वहां के लोगों से कहा, मैं रास्ते में इस मां से मिला। हालांकि मुझे बताया गया था कि चलना ही काफी है, उसने बिना सुने ही पदयात्रा की। जब शिरडी में